सो हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस। काफ़ी दिनों बाद मैं वापस आया हूँ। ठीक है, इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 4 जो लास्ट पार्ट है, व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक पार्ट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। इफ़ नॉट, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, वैक्सीनेशन टाइम पे करिए एंड ख्याल रखिए अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का। ठीक है, तो बिना किसी लेट किए हुए हम जस्ट वीडियो को जंप करते वीडियो पे एंड सी व्हाट द रेस्ट ऑफ द पार्ट सेज। ओके, व्हाट इज़ एन इकोनॉमी? सो the word economy refers to the economic activities of a well defined area or a region. economic activities देखो क्या होता है ना, economic activities वो activities होता है जो कि तुमको एक इनकम एम्प्लॉयमेंट देती है, जहाँ पे तुम अपना लिविंग जनरेट कर सकते हो। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट देगी तभी तो आप इनकम करोगे, इनकम करो तभी तो आपका लिविंग चलेगा ना, तो वो एक इकोनॉमिक प्रोसेस हो गया। ठीक है, और ये एक एरिया या फिर एक डिफरेंट रीजन्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि इंडियन इकोनॉमी मतलब पूरे इंडिया की इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी मतलब क्या, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी मतलब पूरे अमेरिका की इकोनॉमी। ठीक है, रीजन पे इट मे बी अ विलेज, अ डिस्ट्रिक्ट, अ सिटी, अ कंट्री और द होल वर्ल्ड, जैसे कि मैंने आपको कहा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी रेफर टू द इंडियन इकोनॉमी वी रेफर टू ऑल दोज इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस। एग्जाम्पल्स में क्या, फैक्ट्रीज, फार्म्स, शॉप्स, बैंक, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स एक्सेट्रा, रेलवेज, which enable people to earn their livelihood at the same time help to produce goods and services which people require for use. ठीक है, ये हुआ आपका इकोनॉमिक में। ठीक है, इन शॉर्ट इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू अर्न देयर लिविंग। इकोनॉमी क्या हुआ, एक सोर्स हो गया जो कि आपको प्रोवाइड करते हैं एक सोर्स ऑफ इनकम, जो पीपल को एक अपॉर्चुनिटी देती है एम्प्लॉयमेंट का एंड टू अर्न देयर लिविंग। ठीक है, गेटिंग अ लिविंग इम्प्लाइज अर्निंग एन इनकम। लिविंग का मतलब क्या होता है, अर्निंग एन इनकम। ऑब्वियस बात है, अगर आपको अर्निंग नहीं रहेगा तो भाई आप रहोगे कैसे, खाओगे क्या। ठीक है, प्रोडक्शन जनरेट्स इनकम्स एंड द प्लेस वेयर प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड प्रोडक्शन यूनिट। प्रोडक्शन से क्या होता है, इनकम जनरेट होता है। कैसे कि प्रोड्यूस, मान लो एक फैक्ट्री में एक बिस्किट का प्रोडक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे कौन प्रोड्यूस कर रहा है, एम्प्लॉयज़, पीपल, आदमी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ, जब आदमी प्रोड्यूस करेंगे तो उसे क्या मिलती है, इनकम मिलती है, सैलरी मिलती है। ठीक है, और जहाँ पे ये प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है उसको क्या कहते हैं हम, प्रोडक्शन यूनिट। मतलब हमारा गुड़गांव में एक प्रोडक्शन यूनिट है, नोएडा में एक प्रोडक्शन यूनिट है, वेस्ट बंगाल में एक प्रोडक्शन यूनिट है, क्या वहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, Thus, all production units located within a geographical area are collectively called as economy. जितने सारे जब सारे जो प्रोडक्शन यूनिट एक कलेक्टिवली हम जोग्राफिकल एरिया में क्या कहेंगे उसे, इकोनॉमी। ठीक है, दस इकोनॉमी इज द सम ऑफ ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ एनी एरिया और रीजन। जितने इस एरिया में जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, ठीक है, उसका वो इकोनॉमी एक सम अप है। ठीक है, vital process of an economy. Economy is a system which provides people living, which provides living to the people. Economic system है जो कि provide करती क्या, people को क्या, living. ठीक है, to achieve this it is necessary that every economy should undertake 3 economic activity. 3 economic activities पूरे करने, मतलब criteria पूरे करने होती है। जैसे क्या है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। आइए पढ़ते हैं क्या होता है। प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग गुड्स एंड सर्विसेज और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द कमोडिटीज ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड। प्रोडक्शन क्या होता है, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं वहाँ पे। ठीक है, प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब ये पेंसिल है, इसे हम क्या किया, प्रोड्यूस किए। ठीक है, या फिर एक पेंसिल है, इसको मैं और 100 पेंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब इंक्रीज कर रहा हूँ ना, प्रोडक्शन करते जा रहा हूँ। एक पेंसिल बना के तो रुक नहीं गया। ठीक है, मैं एक पेंसिल पे पेंसिल बनाए जा रहा हूँ। ठीक है, कंटिन्यू में क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ उस गुड एंड कमोडिटी को। ठीक है, तो वो प्रोडक्शन हो गया। कंजम्पशन इज यूजिंग अप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली। कंजम्पशन क्या होता है, इस पेंसिल जैसे ये पेंसिल जो प्रोड्यूस की हुई है, मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो इससे मैं क्या कंज्यूम कर रहा हूँ, किस लिए, अपना वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। अभी मेरा वांट है पेंसिल, जिसके थ्रू मैं कुछ लिखूंगा, तो मैं पेंसिल को क्या कर रहा हूँ, कंज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अपना वांट को सेटिस्फाई करने के लिए डायरेक्टली। एंड इन्वेस्टमेंट मीन्स एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी दैट हेल्प्स इन फर्दर प्रोडक्शन। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कैपिटल स्टॉक को इंक्रीज करना। मान लो जैसे मेरे पास ये पेंसिल प्रोड्यूस करने के लिए 10 मशीन है। ठीक है, बट मुझे अपना इकोनॉमी, अपना प्रोडक्शन और इंक्रीज़ करना है। मैं 5 मशीन से 100 पेंसिल बना रहा था, अब मुझे क्या करना है, 200 पेंसिल बनानी है, तो मुझे क्या चाहिए, 5 और मशीन चाहिए होंगे। तो वहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। मैं जब इन्वेस्टमेंट करूँगा तो क्या, 5 मशीन और लेके आया। ठीक है, तो मैं क्या किया, इन 5 मशीन इन्वेस्ट किया। ठीक है, कैपिटल पे इन्वेस्ट किया, तो अब मेरे पास 10 मशीन हो गई, अब मैं 200 पेंसिल प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो वो हुआ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हाँ,
These economic activities are the essential or the vital process of an economy as it cannot survive without them. इनके बिना इकोनॉमी सर्वाइव नहीं कर पाए. ऑब्वियस बात है, अगर प्रोड्यूस करोगे नहीं तो आदमी कंज्यूम करेगा कहाँ से? ठीक, कंज्यूम करेगा ही नहीं तो फिर उसमें इन्वेस्ट करेंगे क्यों? ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज़ नो प्रोडक्शन देर विल बी नो कंजम्पशन. अगर ये पेंसिल प्रोड्यूस होगा ही नहीं तो मैं कंज्यूम क्या करूँगा? ठीक है. एंड फॉर मोर प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट इज़ नेसेसरी, क्योंकि भाई आबादी जितनी, पॉपुलेशन जितना बढ़ रहा है, आपको प्रोडक्शन उतना बढ़ाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा. ठीक है. टू मेन फंक्शंस ऑफ एन इकोनॉमी, इट प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. ठीक है. मेन फंक्शन क्या होता है इकोनॉमी का? ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करता है. ठीक है. इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट और इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटी टू इट्स पीपल. पीपल क्या करता है? इकोनॉमी प्रोवाइड करता है क्या? एम्प्लॉयमेंट और इनकम का जरिया प्रोवाइड करता है. ठीक है. इकोनॉमिक. चलो अब कुछ आते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, मीनिंग. ठीक है. ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट द मीन्स विच सेटिस्फाई दिस वांट्स आर लिमिटेड. मेरा जो इंसान का जो वांट होता है वो अनलिमिटेड होता है. ठीक है. कोई ऐसा आदमी नहीं हो आपको मिलेगा जो ये बोलेगा मैं सेटिस्फाइड हूँ, नहीं. कहीं ना कहीं उसे कुछ ना कुछ और वांट होंगे ही. ठीक है. बट उस वांट को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है. ठीक है. दैट इज़ नॉट अनलिमिटेड. ठीक है. चलो, the basic fact of life is that the total amount of goods and services that can be produced by using all the available resources of an economy are insufficient to satisfy all the wants of the people. Basic fact ये है कि जितना भी इंसान का जो want है उन सबको satisfy करने के लिए हमारे पास उतना resources नहीं है कि मैं दुनिया का हर आदमी का हर want satisfy कर दूँ. नहीं हो सकता ये. Scarcity is the fundamental problem of every society. Scarcity मतलब क्या? लिमिटेशंस. ठीक है. जैसे मान लो ये पेंसिल है, दुनिया का हर इंसान को पेंसिल चाहिए, तो भाई उतना तो वुड चाहिए होगा, तो पेड़ तो उतना नहीं ना है. ठीक है. तो वैसे ही पेड़ क्या है? ट्रीज़ क्या है? स्केर्स रिसोर्स है, एक टाइम बाद ख़त्म हो जाएंगे. कोल क्या है? स्केर्स रिसोर्स है, एक टाइम बाद ख़त्म हो जाएंगे. पेट्रोलियम क्या है? स्केर्स रिसोर्स है, एक टाइम बाद ख़त्म हो जाएंगे. तो वो स्केर्सिटी हुआ. Scarcity refers to the situation where there exists only a limited amount of resources due to which we can produce only a limited amount of goods. Scarcity क्या सिचुएशन होता है? जहाँ पे only limited amount of goods अवेलेबल है, जिससे क्या होता है हम लोग सिर्फ limited amount of goods भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है. जितना रहेगा उतना ही ना प्रोड्यूस करेंगे. It is not possible for an economy to produce every type of good in unlimited quantity in view of limited resource. Limited resource में आप कभी भी unlimited चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते. आपके पास 100 पेंसिल है तो आप कंटिन्यू लिखे तो नहीं जा सकते ना अपने जीवन भर. वो 100 पेंसिल जब खत्म हो जाएगा तो आपका काम खत्म हो गया. ठीक है. तो वही चीज़ होता है. ठीक है. हेंस इट हैज़ टू डिसाइड अबाउट व्हाट टू प्रोड्यूस. ये की फैक्टर्स आते हैं. क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए, एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहिए. ये सब चीज़ को माइंड में रखते हुए हम लोग प्रोडक्शन करना पड़ता है इकोनॉमी में. ठीक है. चलो, दीज प्रॉब्लम्स आर कॉमन इन एवरी काइंड. ठीक है. For economic system, capitalism, socialism and mixed economy are therefore known as central problems of an economy. ठीक है. ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है नहीं. सीधा आते हैं हम लोग कॉजेज़ में आते हैं. क्या कॉजेज़ है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के? सर लायनल रॉबिन्स क्या कहते हैं? हम एग्जाम में आएगा नहीं, जानने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. वो कुछ पॉइंट्स कहते हैं, ये जानने की ज़रूरत है. अनलिमिटेड वांट्स, पहला बात. Human wants are unlimited. As and when one particular want is satisfied, another want arises and this goes on endlessly. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, मैं जब बच्चा था तो मैंने डैड को कहा प्लीज़ मुझे एक साइकिल दिला दो. ठीक है. मेरा वांट था साइकिल. डैड ने मुझे साइकिल दिला दी. अब मुझे क्या चाहिए? बाइक चाहिए. ठीक है. तो डैड ने स्कूटी दिला दी. ठीक है. स्कूटी चाहिए था मुझे पहले. ठीक है. अब मुझे क्या चाहिए? बाइक चाहिए. तो मेरा क्या हो रहा? मेरा वांट सेटिस्फाई हो रहा, बट मैं वांट क्या ख़त्म हो रहा? कभी नहीं हो रहा. मेरा वांट बढ़ते जा रहा. जैसे मुझे कुछ मिल रहा मुझे और चाहिए. स्कूटी मिली, बाइक चाहिए. बाइक मिली, कार चाहिए. कार मिली, एरोप्लेन चाहिए. ठीक है. सो आपका वांट क्या होता है? वो अराइज होते रहता है एंडलेसली, कभी ख़त्म ही नहीं होता. ठीक है. तो ये क्या होता है? वांट जो होता है अनलिमिटेड होता है. मैनी ऑफ ह्यूमन वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर. रिकरिंग मतलब कंटिन्यू होते रहता है. ठीक है. कंटिन्यू रहता है. जैसे कि दे आर टू बी सेटिस्फाइड रिपीटेडली. फॉर एग्जाम्पल, मान लो मुझे प्यास लगती है. ठीक है. तो मैं पानी पीता हूँ. तो ऐसा क्या है कि फिर आप एक बार पानी पी लेते फिर पानी नहीं पीते हो? नहीं, आपको फिर से प्यास लगती है, आप फिर पीते हो. क्या? रिकरिंग हो रहा, चलते जा रहा, रिपीट हो रहा. मुझे प्यास लगे जा रही, मैं पानी पिए जा रहा हूँ. मुझे मेरी वांट यहाँ पे क्या है? थर्स्ट. मेरा सेटिस्फाई कौन कर रहा? वाटर. मैं क्या? फिर ये रिपीट हो रहा. तो ये क्या हो रहा? रिकरिंग वांट हो रहा. ठीक है.
फॉर एग्जाम्पल आवर वांट ऑफ हंगर, जैसे मैंने पानी का एग्जाम्पल है, यहाँ पे हंगर का है, हैज़ टू बी सेटिस्फाइड अगेन एंड अगेन। कोई ऐसा है जो एक बार खा लिया फिर बोलता है अब मुझे नहीं खाना, कभी नहीं खाना, ऐसा तो नहीं है। आपको भूख लगेगी आप फिर खाओगे, ये वो रिकरिंग का मतलब क्या होता है, रिपीट होना, ठीक है। मोरोवर ह्यूमन वांट्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे विद द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, नॉलेज एंड सिविलाइजेशन। ह्यूमन वांट्स क्या हो रहा, बढ़ते जा रहा है। पहले के लोग थे न्यूज़पेपर से खुश रहते थे, अब क्या है, टीवी आ गया, अब फिर क्या है, इंटरनेट आ गया, वाईफाई आ गया, एंड्रॉयड फ़ोन आ गया, तो आपका क्या है, वांट बढ़ते जा रहा है। अब आपको और चाहिए, भाई मुझे और छोटा फ़ोन चाहिए, और क्लासी फ़ोन चाहिए, और फैंसी फ़ोन चाहिए, वांट बढ़ते जा रहा है। पहले तो नोकिया 3310 में खुश रहते थे, ठीक है। अब आपका क्या है भाई, 60,000 का फ़ोन, 1.5 लाख का फ़ोन, क्या हो रहा है, वांट आपका बढ़े जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सम टाइम बैक देयर वर हार्डली एनी डिमांड फॉर कंप्यूटर्स, नाउ कंप्यूटर, कलर टीवी, वीसीआर, वीडियो कैमरा एक्सेट्रा अगेन, ठीक है। पहले का टाइम क्या था, ये सब कोई डिमांड नहीं था, पर अभी का देखो ये सब के बिना आपको चलेगा ही नहीं। फ़ोन कंप्यूटर या टीवी के बिना कोई, किसी का घर में ऐसा है जिसके पास फ़ोन ना हो या फिर टीवी ना हो, बताना कमेंट सेक्शन में। अगेन ह्यूमन वांट्स डिफर इन देयर अर्जेंसी, जैसा आपको अर्जेंसी रहेगा वैसा आपका डिमांड रहेगा, ठीक है। ह्यूमन वांट डिफर, सम वांट्स आर मोर अर्जेंट देन अदर्स। फॉर एग्जांपल अभी का हमारा वांट क्या है, वैक्सीनेशन, सभी को वैक्सीन चाहिए। मतलब ऐसा कोई है जो बोलेगा भाई कार या वैक्सीन, क्या चाहिए होगा आपको वैक्सीन चाहिए होगा, क्योंकि आपको ज़िंदगी बचानी है अपनी। तो अभी आपका अर्जेंट डिमांड क्या है, वांट क्या है, वैक्सीनेशन, ठीक है। तो आपका जैसे आपको वैक्सीनेशन लग जाता है, या फिर एक टाइम जब कोविड नहीं था, ठीक है, तो आपको कोई भी वैक्सीनेशन में उतना ध्यान रखता था, वैक्सीनेशन उस समय था नहीं, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो फर्स्ट वेव जो आया था तो उसमें कोई वैक्सीन लगाता नहीं था, क्योंकि उस समय वैक्सीन की ज़रूरत नहीं थी, सबको लगा भाई ऐसे ही हवा में निकाल देंगे। अब जब डेडली हो गया तो आपको क्या चाहिए, वैक्सीनेशन चाहिए। आपका क्या डिमांड क्या हो गया, अर्जेंट क्या हो गया, वैक्सीनेशन हो गया, ठीक है। जैसे डिफ़र करता रहता है टाइम टू टाइम। बारिश के वक्त आपको अम्ब्रेला जो रहता है आपका डिमांड अर्जेंट रहता है, आप थोड़ी ना समर क्लोथ्स खरीदने जाते हो, या फिर ठंडे के टाइम थोड़ी ना आप समर क्लोथ्स खरीदने जाते हो, या फिर समर के टाइम थोड़ी ना आप विंटर क्लोथ्स खरीदने जाते हो। आपको जो डिमांड जैसा रहेगा वैसा, जैसा अर्जेंसी रहेगा वैसा आप डिमांड करोगे, ठीक है। देयरफॉर एन इंडिविजुअल हैज़ अ स्केल ऑफ प्रेफरेंस रहता है, दैट इज ही कैन लिस्ट वेरियस वांट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर अर्जेंसी एंड ही विल ऑलवेज हैव टू चूज़ फ्रॉम डिफरेंट वांट्स, ठीक है। अर्जेंसी जैसा रहेगा वैसा आपको चूज़ करना पड़ता है। सो इज़ द केस विद द होल इकोनॉमी। ऑल दिस लीड्स अस टू द कंक्लूजन दैट इन एवरी सोसाइटी देर आर इनन्यूमरेबल ह्यूमन वांट्स विच रिमेन अनसेटिस्फाइड एट गिवन टाइम। सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे ह्यूमन वांट्स होते हैं जो अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हो जाए। जैसे कि मुझे बाइक चाहिए, मुझे डैड दिला नहीं रहे हैं, तो मेरा वांट क्या है, अभी तक अनसेटिस्फाइड है, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम क्या था, लिमिटेड रिसोर्स। गुड्स एंड सर्विसेज दैट ह्यूमन वांट्स आर क्या, प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है भाई। हवा से तो नहीं बन के आता या फिर आसमान से तो नहीं गिर जाता, रिसोर्सेज है उसके द्वारा ही बनता है, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ठीक है। दीज प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, जिसके थ्रू आप प्रोडक्शन कर रहे हो। दीज रिसोर्सेज आर स्केयर वाइल वांट्स आर अनलिमिटेड, ठीक है। जो इसका जो मतलब जो रिसोर्सेज है ये क्या है, लिमिटेड है, लेकिन आपका वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, ठीक है। नो डाउट द सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज हैज़ इंक्रीज ओवर टाइम बट द डिमांड हैज़ ऑलवेज बिन ग्रेटर देन द सप्लाई। जैसे कि आप वैक्सीनेशन का सप्लाई बढ़ाया जा रहा है, बट क्या तब भी क्या हो रहा है, वैक्सीनेशन शॉर्टेज हो रहा है। क्यों, क्योंकि डिमांड जो है वो भी बढ़ते जा रहा है और ज़्यादा रेट पे डिमांड बढ़ रहा है सप्लाई से, ठीक है। इसीलिए प्रॉब्लम्स आ जा रही है। Due to scarcity of these resources, an economy cannot produce all the goods and services are as required by the citizens. ये जो scarcity of this resources होने की वजह से क्या होता है, हमारे पास जैसे वैक्सीनेशन की फैक्ट्री एक ही है जो पुणे में है, तो उसके वजह से एक फैक्ट्री की वजह से क्या हो रहा है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो क्या हो रहा है, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वैक्सीनेशन ही प्रोड्यूस हो रहा है, वैक्सीन ही प्रोड्यूस हो रहा है। तो क्या होता है, स्केर्सिटी पैदा हो जा रही है, शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन पैदा हो जा रहे हैं। तो ये चीज़ वही कहता है, ठीक है। ड्यू टू द स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज शॉर्टेज पैदा हो जाता है, ठीक है। शॉर्टेज रेकर हो जाता है, आ जाता है बीच में। कंसिक्वेंटली सम वांट्स विल रिमेन अनसेटिस्फाइड, ठीक है। मेरे घर में सबको वैक्सीनेशन हो चुका है, मेरे एक फैमिली मेम्बर को वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। सो फिर आप समझ जाओ किसी का ऐसा वांट हो सकता है जो अनसेटिस्फाइड रह जाए। पार्ट 3, रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्सेज आर नॉट ओनली लिमिटेड बट ऑल्सो हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्सेज का क्या है, ऑल्टरनेटिव यूजेस होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज फॉर लाइटिंग लैम्प्स के लिए भी होता है, कुकिंग फूड के लिए भी होता है, टीवी के लिए भी होता है, रेफ्रिजरेटर एंड मेनी अदर थिंग्स के लिए भी होता है। एक रिसोर्स है जिसका इतने सारे यूज़ होते हैं, ठीक है। Hence, choice has to be made between different alternative uses. Similarly, a piece of land can be used for producing wheat, cotton, vegetables, etc. depending upon its fertility and suitability.
किसी भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या फिर जो रिसोर्स होता है उसको बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूजेज होता है। आपको अब आपको चाहिए कि भाई आपको पहले क्या खाना है, पहले आपको इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करें, पहले खाना बनाना है या फिर आपको घर में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है, आपको प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ समराइज़ है, आप पढ़ सकते हो, वैसे जो ऊपर में था उसी को सम अप कर दिया है, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट आते हैं, देयरफॉर एन इकोनॉमी हैज़ टू मेक चॉइस अमंग इट्स अवेलेबल रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, बेस्ट पॉसिबल मैनर में ही हमें चॉइस करना पड़ता है, ठीक है। एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेड टू इकोनॉमाइज लिमिटेड रिसोर्सेज बाय एलोकेटिंग देम इन सच अ वे टू प्रोड्यूस मैक्सिमम आउटपुट टू सेटिस्फाई मैक्सिमम ह्यूमन वांट्स। देखो रिसोर्सेज को हम इस तरह से, ये कहता है पॉइंट कि रिसोर्सेज आप इस तरह से यूज़ करिए कि उसका जो प्रोडक्शन हो, उसका जो आउटपुट हो वो मैक्सिमम हो, ताकि वो मैक्सिमम ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। जैसे मान लो मैं वैक्सीनेशन का एग्जांपल यहाँ दे रहा हूँ, बेसिक्स एग्जांपल है। सारे लोग चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट भी चाहते हैं कि जो कंपनी है वो अपना जितना दम है वो लगा दे, ताकि वो जितना मैक्सिमम जो रिसोर्सेज उसका जितना लेबर वगैरह जो पैसा सब लगा दे, ताकि वो जो आउटपुट रहे वो मैक्सिमम रहे, 100 का 100 ही कर सके। जैसे उसका मशीन 100 प्रोड्यूस कर सकता है तो आप 100 प्रोड्यूस करो, ताकि 100 लोगों को लग सके, वैक्सीनेशन हो सके। ये नहीं कि आपका 100 है बट आप 80 यूज़ कर रहे हो, 20 छोड़ दे रहे हो। तो ये वही कहता है, कोई भी रिसोर्सेज को आप पूरा उसका यूज़ करो ताकि आप मैक्सिमम आउटपुट ले सको, ताकि मैक्सिमम ह्यूमन वांट सेटिस्फाई हो सके, ठीक है। मेकिंग बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज इज नोन एज द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। क्या है आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आते हैं कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स, ठीक है, ऑफ एन इकोनॉमी। इसमें 3 पार्ट्स आते हैं, क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ठीक है। एक सेकेंड, या चलिए पहला पॉइंट आता है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, क्या प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है, ठीक है। सिंस इट्स रिसोर्सेज आर लिमिटेड, हर जगह आपको यही पता चला सुनने मिलेगा, रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है। एवरी इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड व्हाट कमोडिटीज आर टू बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी, क्या प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है। इन व्यू ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज व्हेन वी प्रोड्यूस मोर ऑफ कमोडिटी इट मीन्स वी विल बी एबल टू प्रोड्यूस लेस ऑफ अनदर। अगर मान लो मैं मुझे पेन और पेंसिल प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, तो मैं अगर ज़्यादा अपना मशीनरी या फिर रिसोर्सेज पेंसिल के प्रोडक्शन में लगा रहा हूँ, तो अब मैं क्या हो रहा, पेन के प्रोडक्शन में रिसोर्सेज कम लगा पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मैक्सिमम साइड किस तरफ है, पेंसिल की तरफ है। ये पॉइंट वही कहता है। इट इज़ बिकॉज मोर प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी वुड फोर्स अस टू विड्रॉ रिसोर्सेज फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटीज़, है ना। जैसे ऑक्सीजन का जब डिमांड हो गया था जो हमारे कंट्री में, तो जितने भी स्टील प्लांट्स हैं उन्होंने क्या किया, अपना प्रोडक्शन ऑफ स्टील को रोक के या मिनिमाइज करके मेन फोकस किस पे कर दिया, लिक्विड ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने पे। तो अब क्या हुआ, एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के चक्कर में दूसरा प्रोडक्ट को क्या हो गया, विड्रॉ कर लिया वहाँ से रिसोर्सेज। जो हमें स्टील प्रोडक्शन में जो भी रिसोर्सेज लगता है वहाँ से विड्रॉ करके सीधे क्या किया हम लोग, ऑक्सीजन में लगा दिया, ठीक है। तो एक जब बढ़ता है प्रोडक्शन, दूसरा घट जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़ा तो स्टील का प्रोडक्शन घट गया, ठीक है। आप समझ रहे हो, एकदम बेसिक्स एग्जांपल दे रहे हो, जो लाइव एग्जाम जो हम लोग देख रहे हैं मैं वो एग्जांपल आपको दे, ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। आफ्टर डिसाइडिंग द गुड्स टू बी प्रोड्यूस, इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड द क्वांटिटी ऑफ ईच chosen commodities. It means it has to decide regarding that what of consumer and capital goods or civil and war goods quantity to be produced, ठीक है। आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि मुझे उस समय किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो कि हम क्या प्रोड्यूस करें ताकि सबसे ज़्यादा वहाँ पे मुझे हम उस चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकें, ठीक है। वॉर गुड्स हो गया, सिविल गुड्स हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया, कंज्यूमर गुड्स हो गया, आपको क्या प्रोड्यूस करना है आपको सोचना पड़ेगा उस समय आपको क्या डिमांड्स है, ठीक है। चलो example, the economy has to choose between consumer goods like wheat, cloth, sugar, shoes, etc. Capital goods like machines, tools, between education and health services and military services. Within the education sector, choice is to be made between more and basic education and more to higher education, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स है, मतलब एक्चुअली एग्जाम्पल समझाने के लिए, बट आपको एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे। आप एग्जाम में जैसे अपने से बना के दे सकते हो अगर आपको पॉइंट समझ आ गया होगा तो। द डिसीजन ऑल अबाउट द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस गुड्स इज नॉट सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट टू बी डिसाइडेड टू प्रोड्यूस मोर ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड लेस ऑफ कैपिटल गुड्स, इट वुड मीन द प्रेजेंट जनरेशन एंजॉय गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड द कॉस्ट ऑफ फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। लेस प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स विल रिड्यूस द प्रोडक्टिव ऑफ कैपिटल कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी। ये पॉइंट कहता है कि आपको डिसाइड करना पड़ता है कि कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करे या कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स इन द सेंस क्या हो गया, जो कि एक मशीनरी हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया। तो आप क्या हो रहा है, आप उससे कम यूज़ करके अभी का जो कंज्यूमर गुड्स जैसे कपड़ा, खाना वगैरह यूज़ कर रहे हो, तो उससे क्या होता है जो
टेक्नोलॉजी है वो कभी बढ़ेगी नहीं, क्योंकि आप वहाँ पे ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हो, आप कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, आप मशीन्स कार हाईटेक मशीन्स टेक्नोलॉजी को आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, कपड़े बना रहे हो, खाना बना रहे हो, शूज़ बना रहे हो, व्हीट प्रोड्यूस कर रहे हो। इससे क्या होता है, जो फ्यूचर आने वाला जनरेशन है उसको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका कोई भी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड है ही नहीं। ठीक है, तो आप उनका मतलब थिंग्स पे आप खा रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपको दोनों प्रोड्यूस करना है ना, तभी तो आपका फ्यूचर आने वाला जनरेशन जो रहेगा कोई आपका चीज़ को यूज़ कर पाएगा। एक मोबाइल फ़ोन आज भी 3310 रहता तो फिर समझ रहे हो कितना प्रॉब्लम होता, जो आज हम लोग फ़ोन में जो आपको पढ़ा रहा हूँ, जो कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बट टेक्नोलॉजी को बढ़ना चाहिए, आपको डिसाइड करना रहता है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कब प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है। ठीक है, आपको कंज्यूमर गुड्स भी इतना प्रोड्यूस करना है और एक कैपिटल गुड्स भी कुछ प्रोड्यूस करना है, ताकि बैलेंस बना रहे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, हाउ टू प्रोड्यूस। The second basic problem that every economy has to face is that of deciding how to produce or choosing goods and services. ठीक है, क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। A particular quantity of a particular goods or services can be produced in many different ways. कोई भी एक particular good और service क्या होता है, अलग अलग तरीके से प्रोड्यूस हो सकता है। The economy must choose a particular way of producing the specified amount of the goods. This problem relates to choice of technique of production. ठीक है, जनरली टेक्निक्स आर क्लासिफाइड एज, देखो यहाँ दो टेक्निक होता है, एक लेबर इंटेंसिव, एक कैपिटल इंटेंसिव होता है। ठीक है, लेबर इंटेंसिव होता है वहाँ पे जहाँ लेबर फ्रेंडली चीज़ हो, कैपिटल इंटेंसिव होता है जो कैपिटल फ्रेंडली चीज़ हो। ठीक है, दो क्लासिफाइड है, आइए देखते हैं। लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। इन लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स मोर ऑफ लेबर एंड लेस ऑफ कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ मशीन, कैपिटल का मतलब होता है इन फॉर्म ऑफ मशीन एक्सेट्रा इज यूज्ड। यहाँ पे क्या होता है, ये देखा जाता है कि एक जगह पे जहाँ पे लेबर सस्ता है और कैपिटल महंगा है, तो मैं क्या करूँगा, ज़्यादा लेबर इंड्यूस करूँगा, ज़्यादा लेबर यूज़ करूँगा, क्योंकि वो ज़्यादा सस्ता है ना क्या, और मशीन तो महंगे हो गए, तो ये हो गया लेबर इंटेंसिव। ठीक है, लेबर ज़्यादा यूज़ हो रहा है, लेबर ज़्यादा फ्रेंडली है, लेबर ज़्यादा सस्ता है। एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स दैट मोर ऑफ कैपिटल एंड लेस ऑफ लेबर इज यूज। यहाँ पे क्या होता है, जो लेबर महंगा है, जैसे यूएस में क्या होता है, पब्लिक जो इंसान जो रहता है वो लेबर महंगा होता है, इसलिए वहाँ पे क्या मशीन ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, लेकिन चाइना हुआ, इंडिया हुआ, वियतनाम हुआ, यहाँ पे लेबर सस्ते हैं और मशीन्स महंगी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेबर ज़्यादा यूज़ होता है। Choice between labor intensive and capital intensive techniques become problem because producers need to minimize the cost of production at the same time maximize the efficiency. वो लोग को ये देखना पड़ता है कि भाई मुझे अपना जो इनपुट जो पैसा वो लगाएंगे वो मिनिमम होना चाहिए और जो आउटपुट होता है एफिशिएंसी वो मैक्सिमम होना चाहिए, तो उन्हें डिसाइड करने में प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। For whom to produce, ठीक है। थर्ड बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोड्यूस अमंग द वेरियस इंडिविजुअल्स और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इन अदर वर्ड, वी शुड गेट मोर एंड शुड गेट लेस और गेट लेस। हम लोग में दो ही होगा, किसके लिए प्रोड्यूस करना, आइदर हमको ज़्यादा मिलेगा या तो हमको कम मिलेगा, बीच में तो कभी नहीं हो सकता। वेदर टू एश्योर मिनिमम प्रोडक्शन अमाउंट ऑफ कंजम्पशन फॉर ऑल इन द इकोनॉमी और नॉट, ठीक है। Similarly, whether the basic education and health services should be freely available to in our country economy or not, ये डिसाइड करना पड़ता है कि ये सबको फ्री किया जाना चाहिए या फिर नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल, दिस प्रॉब्लम कैन बी illustrated with the help of an example. Suppose a farmer produces 10 tons of wheat with the help of chosen techniques of production. 10 ton of wheat produce कर रहा है। Now question is, how much of output would be needed to be given to the workers who have helped in the production of wheat. अब देखा जाता है कि जो wheat प्रोडक्शन में जो लेबर यूज़ हुए हैं उनको कितना देना चाहिए, ठीक है। What is the amount of rent of land needed to be paid out of the output? जो प्रोड्यूस करना, जो अमाउंट ऑफ लैंड, जो ज़मीन लिया हुआ उस पर जो रेंट पे करना रहता है, भाई मशीन का भी रेंट पे करना रहता है, वो हमें कितना पे करना है, ठीक है। To what extent does the capital employed, ठीक है, नीड टू बी कॉम्पनसेटेड, जो कैपिटल इंप्लॉयड होता है, जैसे कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, जो भी एग्जांपल दिए हुए उस पर कितना खर्चा हुआ है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फार्मर, प्रॉफिट ऑफ फार्मर कितना है, मतलब ये सब आपको देखना पड़ता है, ठीक है। देयरफॉर फॉर हुम टू प्रोड्यूस लुक्स हाउ टू प्रोड्यूस आउटपुट एलोकेट्स अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। अगर मान लो मैं आईफोन प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ बहुत रईस लोग, अमीर लोगों के लिए प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या प्रॉफिट मार्जिन मेरा बहुत ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे जो कैपिटल होता है या फिर जो लेबर होता है, जो भी प्रॉफिट होता है बिजनेसमैन का, सब उसमें आ जाता है। बट अगर एक MI का फ़ोन है जो कि बहुत सस्ता फ़ोन है, 5,000 का फ़ोन है, उसमें वो क्या किसी को रेंट पे करेगा, क्या प्रॉफिट कमाएगा, क्या उसमें सैलरी पे करेगा, तो ये प्रॉब्लम हो जाता है किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हो। अगर अमीर लोग के लिए प्रोड्यूस करो तो आपका एक अलग चीज़ रहता है, एक गरीब के लिए मतलब मिडिल क्लास के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसमें आपका अलग टेक्निक रहता है, ठीक है। ये पॉइंट यही कहना चाहता है।
The problem of has two aspects: functional distribution. This implies how the various social groups, landowners, capitalists, workers, and entrepreneurs receive their relative shares of income when they produce goods and services. ये distribution यहाँ पे ये होता है कि जो लैंड ओनर हुआ, कैपिटलिस्ट हुआ, मतलब जो मशीन्स यूज़ कर रहा, जो वर्कर्स हुआ, जो एंटरप्रेन्योर, जो बिजनेसमैन है, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो अपना इनकम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसका जो प्रोडक्शन को लेके, ठीक है, ये डिपेंड करता है. दिस इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. Personal distribution. The problem of distribution is also concerned with the problem of inequality and the distribution of income. This is how the production should be distributed among individual and household in the society. Personal distribution में क्या होता है कि ये प्रॉब्लम आ जाता है कि भाई इनइक्वालिटी आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में आ जाता है. ठीक है. यहाँ पे आपको ये देखना पड़ता है डिस्ट्रीब्यूट जो हाउस होल्ड और जो इंडिविजुअल सोसाइटी में है आपको उसमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ जाता है. ये हुआ पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन. खुद को लेके चलना रहता है आपको. ठीक है. क्योंकि आपको सैलरीज बांटना रहता है ना, अपना प्रॉफिट को याद रखते हुए. ओके. सो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखेंगे. जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है मैं उसके लिए अलग से वीडियो लाऊंगा जहाँ पे मैं कर्व आपको ड्रॉ करके ठीक से समझाऊंगा. ठीक है. कॉज आपको आइडिया एकदम दिमाग में छप जाएगा, इसलिए मैं अलग से वीडियो कर्व के लिए बनाऊंगा. जो सम्स रहेंगे या फिर जो ड्राइंग रहेगा, कर्व रहेगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा. तो इस वीडियो को हम यहाँ तक रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. सो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, आपको वीडियो एंजॉय किए होंगे. ठीक है. एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताइए अगर कोई पार्ट आपको समझ नहीं आए. हमारा टेलीग्राम ग्रुप खुला हुआ है आपके लिए. ठीक है. प्लीज़ कम एंड विजिट हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए ताकि आपको पर्सनली हम लोग हेल्प कर सके. हमारा ऑनलाइन क्लास एज यूजुअल चल रहा है. और जावा या कंप्यूटर के लिए कोई प्रॉब्लम होता है किसी भी स्टूडेंट को तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट करिए कमेंट सेक्शन या फिर टेलीग्राम ग्रुप में. आई हैव समथिंग फॉर देम, फॉर समथिंग स्पेशल फॉर देम. ठीक है. जावा या फिर C++ जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको नॉलेज चाहिए, आई हैव समथिंग स्पेशल फॉर देम. ठीक है. सो दिस इज इट एंड गॉड ब्लेस यू. स्टे होम, स्टे सेफ.